है। मनबेर है मेरे बगल का है, फैटिया का कागड़वास को मनबेर है, और फैटिया का भी कोनी राजस्थान का फरट का है, मनान अपना ही बेर है, फैटिया का भी कोनी राजस्थान के फरट काम का है, मनबेर है जितना भला है। बच्चे मैं मखा जी जब गलती तो वो जीत भी गया, और जब कोई काम खतर चला गया तो भिड़ सीख के रुपये दे की ले रखे, काम तो कोई करूं, रुपये दे की ले रखे वोट, इतना गद्दार। अरे जो आदमी को दिन पहले फोटो आई थी, उसका मुख्यमंत्री जिसमें वो बढ़ाने की सोचे वो नक्के खड़ा था, और वो दूर से हाथ जोड़ रहा था, यूं कह रहा बोले राजनीतिक चर्चा करी। अरे मैं बोले कम से कम निशान नहीं जाएगी तो नमस्ते कर ले। ले छोरो बोले से डेटे खाऊ डेटे लाड़ लाता हुआ मैं बोल एक बार जोरदार नारा भारत माता की जयकारे के साथ में, भारत माता की नारी तारी आवाज बोलती रहेगी, मेरी ठाटी रहेगी, मुट्ठी बंद करके मारेंगे। यहाँ माताएं भी बैठी है, देखते माताओं की आवाज में दम है या युवाओं की और अपनी आवाज में दम है। एक बार जोरदार नारा, दोनों हाथ ऊपर उठा के मुठ्ठियां बंद करके भारत माता की जयकारा करेंगे। देखते हैं किसके अंदर ज्यादा ताकत है। पंजा नहीं खोलना, इस पंजे ने कई साल देश को लूटा है, इसलिए मुठ्ठियां बंद होनी चाहिए। भारत माता की ये बात, जय शिवानी। आप सबकी जीत हुई। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हम सबके चहेते आपके अपने लगातार जिन्होंने कई वर्षों से शिवानी के साथ साथ बहल व लुहारू के अंदर काम और विकास की जड़ियां लगाई और लगातार सतत रूप से आपके बीच में रहे, ऐसे हरियाणा के वित्त मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी, आप सबके बीच में गटानी परिवार, अशोक जी, मुकेश भाई, पत्रकार बंधु, माताओं बहनों, आज जिस तरीके से रेलवे के संचालन समिति ने जिस तरीके से पार्टी को ज्वाइन किया, रोहतास प्रधान जी, और एक बहुत लंबी लिस्ट, मैं तय लिस्ट पढ़ाई को नहीं, लेकिन जितने भी है नवीन भाई और पूरे यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, महेश्वरी परिवार का, सुभाष जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। जी कटक साहब, देखिए चुनावी माहौल शुरू हो गया। चुनाव के अंदर अनेकों प्रकार की बातें लगातार क्षेत्र के अंदर चल रही है। भाई डट जाओ रे, मेरी जरूरी नहीं हो तो तुम ही बोल लो भाई। चुनाव के अंदर अनेकों प्रकार की बातें, इस माहौल के अंदर किस तरीके से हम हमारा काम, हमको सही और गलत का निर्णय करना, अगले 5 साल के लिए शिवानी का भाग्य हमको किसी के हाथों में सौंपना है, और उस भाग्य का फैसला करने वाली यहां पर बैठी है जनता। इन लोगों ने उस भाग्य का फैसला, लेकिन जब हम 5 साल के लिए अपना भाग्य किसी के हाथ में दें तो हमें विचार करना चाहिए, हमें उन बिंदुओं के ऊपर विचार करना चाहिए कि हम अपना भाग्य किसके हाथ में दे रहे हैं। हम अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए किसके हाथ में अपने बच्चों का भविष्य दे रहे। क्या हमने शिक्षा और रोजगार को लेकर अपने ध्यान किया? क्या हमने विकास को लेकर ध्यान में किया? इन तमाम बातों को अगर हम ध्यान में करेंगे तो आपके मन में एक विचार जरूर आएगा कि इससे पहले 2014 से पहले जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सत्ता थी, किस प्रकार की यहाँ पे लूट बस्ती थी। जब हरियाणा के अंदर जब आप बात करोगे, जो आप लोहारू क्षेत्र की बात करोगे, किस प्रकार से सड़कें टूटी हुई थी, किस प्रकार से नहरों के अंदर पानी नहीं था, किस प्रकार से बाजार के व्यापारी को इस फैक्ट्री राज तंग करता था, और किस प्रकार से हमारे युवाओं नौकरियों के लिए तरसता था, किस प्रकार से महिलाओं के साथ में अत्याचार होता था, किस प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र के अंदर हम पिछड़े हुए थे, कितने कॉलेज यहाँ पर खुले और कितनी नहरों में पानी यहाँ पर आया। आप इन चीजों का एक बार विचार करके देखिए। एक बार उस चीज को जब आप सोचना शुरू करेंगे कि 2014 से पहले के कालखंड के अंदर क्या शिवानी में किसी ने सोचा था कि यहाँ पे इतने कॉलेज खुलेंगे, क्या शिवानी में नया बस स्टैंड खुलेगा, क्या किसी ने सोचा था शिवानी में फायर ब्रिगेड की एक यूनिट खुलेगी। जब आप इन तमाम बिंदुओं के ऊपर विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि एक ही चीज निकल के आएगी कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में कर दिया, उतना काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, उतना काम पिछले 70 सालों में। जिस तरीके से आपने इन सब
तमाम बिंदुओं के ऊपर विचार किया। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं लूंगा, बारिश का मौसम है, लेकिन इसके अंदर एक ही बात कहूंगा कि आप एक बार कांग्रेस को उस प्रत्याशी के बारे में विचार करके देखिए। अरे जो आदमी को दिन पहले फोटो आई थी, उसका मुख्यमंत्री जिसमें वो बढ़ाने की सोचे, वो नक्के खड़ा था और वो दूर से हाथ जोड़ रहा था, यूं कह रहा बोले राजनीतिक चर्चा करी। अरे मैं बोले कम से कम निशान नहीं जाएगी तो नमस्ते कर ले, इतनी तो ताकत होनी चाहिए। आप एक बार इस बिंदु का विचार करके देखिए कि क्या वो नेतृत्व कभी अगर हमने गलती से बटन दबा दिया तो क्या लोहारों के और शिवाड़ी की नहरों के पानी की आवाज उठा पाएगा? क्या वो बोल पाएगा रोते बोले उस हुड्डा के सामने? क्या वो बोल पाएगा कि हमारे युवाओं के विकास के लिए? क्या वो बोल पाएगा हमारे कॉलेज के लिए? क्या वो बोल पाएगा हमारे मुआवजे के लिए? क्या वो बोल पाएगा हमारे विकास के लिए? आप एक बार इन तमाम बिंदुओं के ऊपर विचार करके देखिए। ऐसे कमजोर नेतृत्व को कौन पसंद करेगा? आप सोच करके देखिए। मैं दलाल साहब को कह रहा था, मैं मखा जी जब गलती तो वो जीत भी गया और जब कोई काम खतर चला गया तो भिड़सी के रुपये दे के ले रखे, काम तो कोई करूं, रुपये दे के ले रखे वोट। इतना गद्दार हम नहीं है। अगर हमारा जमीर जीवित है तो मुझे लगता है कि इस आने वाली तारीख 5 तारीख को हम पूर्ण रूप से कमल के निशान के ऊपर मोहर लगाएंगे। जयप्रकाश दलाल जी को यहाँ से विधायक भी बनाएंगे और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ से अगर आप लोगों की बात चली तो दोबारा से वजीर की कलम आपके हाथ में होगी। जिस तरीके से 5 साल के अंदर वजीर की कलम आपके हाथ में थी, अगले 5 साल के लिए भी आपके हाथ में वजीर की कलम होगी। जिस तरीके से आज यहाँ पे चुनाव के कई करे थे, बोले वरुण भाई बताइए, तो बोले यार कैंडिडेट घोषित को नहीं हो यार। मखा भाई एक छोटी सी कहानी है, दलाल साहब 1 मिनट का समय लूंगा। एक छोटी सी कहानी है। हम तो आज मतदाताओं के दर्शन करने के लिए जिस तरीके से दलाल साहब पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरीके से क्षेत्र में घूम रहे हैं, उसके अंदर एक गांव में एक बार एक थानेदार चला गया। तो एक छोटा सा छोरा था, उसने अपना दादा के सारा गांव उस थानेदार के गैल गैल हो रहे हैं। बोले दादा यो कौन सा? बोले बेटा ये सब तो बड़ा आदमी सर, सारा गांव आके गैल गैल हो रहे हैं। 2-4 दिन बाद में गांव के अंदर डीसी और एसपी चले गए और थानेदार उनकी ताकी खोलने लाग रहा था। छोरा ऐसा बोलता है, बोले दादा तू तो झूठ बोला था, बड़ा आदमी तो ये सी। बोला हाँ बेटा बड़ा आदमी तो बोले डीसी सर। वो दिन पाछा गांव में चले गए मंत्री जी चले गए तो भाई डीसी साहब ऐसे लूट मारने लाग रहे, गांव गैल गैल हो रहा। छोरा बोले रहा दादा तू और बड़ा होगी झूठ बोले सब तो बड़ा तो मंत्री हो कर। दादा बोले भाई बेटा तेरी बात ठीक सब तेरी मान लूंगा। ये दिन बीतते गए। 5 अक्टूबर की तारीख तय हुई। 5 अक्टूबर की तारीख से कुछ दिन पहले जब पोता अपने घर में पहुंचता है, उसने झोला साइड में गिरा, बैग साइड में गिरा, जूते साइड में काटे, दादा की बैठे में गया। दादा खाट के ऊपर लेटा पड़ा और पगार खानी नेताजी बैठे हुए। उस दिन बच्चे को समझ में आया सबसे बड़ा मतदाता होता है, सबसे बड़ा मतदाता होता है। इसलिए आप लोगों के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अत्याधिक बातें मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आज से सतत रूप से इस पूरे लोहारू क्षेत्र के अंदर जितने भी आपके अपने लोग हैं, आप उनको एक ही चीज का निर्णय करने के लिए कहिए, हमको मजबूत नेतृत्व को आवश्यकता है या कमजोर नेतृत्व की आवश्यकता है। मनबेर है मेरे बगल का है, फरटिया का अगरवास को मनबेर है, और फरटिया का भी कोई राजस्थान का फरटकास है, मनबेर है, फरटिया का भी कोई राजस्थान के फरट काम का है। मनबेर है जितना भला है, बच जाइए तो बच जाइए, भला खातर जय भारत जय भारत।